शपथ ग्रहण के बाद बोले नीतीश, जहां थे वहीं आ गए। तेजस्वी के दावे पर दिया ये जवाब। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कहा है कि अब इधर-उधर जाने का सवाल ही नहीं है, जहां थे वहीं आ गए। नीतीश ने आरजेडी नेता और अपनी पिछली सरकार में मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव के 2024 में ही जेडीयू के खत्म होने पर भी जवाब दिया है। उन्होंने जेडीयू सुप्रीमो पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि यह पार्टी इसी साल खत्म हो जाएगी। एएसआई सर्वे, ज्ञानवापी में सर्वे से क्या हासिल हुआ? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) की ओर से 92 दिन तक चले सर्वे के बाद 12 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट जिला अदालत में प्रस्तुत कर दी गई थी। रिपोर्ट सौंपते समय एएसआई ने ही न्यायालय से फैसला सुनाने के लिए 1 महीने का समय मांगा था। इसके बाद 24 जनवरी बुधवार को ज्ञानवापी परिसर में बनी मस्जिद पर हुए एएसआई सर्वे को अदालत ने सार्वजनिक करने का आदेश दे दिया। ज्ञानवापी परिसर में बनी मस्जिद का इंतजाम देखने वाली इंतजामिया कमेटी ने कोर्ट से गुजारिश की थी कि वो रिपोर्ट को सार्वजनिक न करें, लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों को रिपोर्ट की प्रति सौंपने का आदेश देते हुए इसे सार्वजनिक करने का आदेश भी दे दिया। बजट 2024। इस बजट में एनपीएस में मिलेंगे क्या बेनिफिट? पुरानी और नई दोनों टैक्स रिजीम में होगा लाभ। फरवरी की 1 तारीख को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सत्र का बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट में नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) को आकर्षक बनाने के लिए सरकार कदम उठा सकती है। 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण छठी बार बजट पेश करेंगी। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होने वाला है, क्योंकि उसके बाद पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार सैलरी क्लास को लेकर कई घोषणाएं कर सकती है। शादी के बाद हनीमून टूर नहीं, पति ने कराया राम मंदिर का दर्शन, पत्नी ने भेजा तलाक का नोटिस। मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली एक महिला ने शादी के 8 महीने बाद तलाक की अर्जी दी है। कोर्ट में तर्क दिया है कि पति के साथ शादी के बाद से ही सामंजस्य नहीं बन रहा है। महिला ने कहा है कि पति उसे हनीमून के लिए गोवा के बजाय अपने माता पिता के साथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी और अयोध्या ले गया था। मामले को लेकर फैमिली कोर्ट मैरिज काउंसलर शैल अवस्थी ने गुरुवार 25 जनवरी को कहा कि तलाक की अर्जी फिलहाल काउंसलिंग के चरण में है। महिला और उसके पति के बीच समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी, 1000 अंकों से ज्यादा का उछाल, शक्तिपंप सहित ये स्टॉक मचा रहे गदर। शेयर बाजार में आज बम्पर तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में 1100 अंकों से ज्यादा का उछाल आया है। निफ्टी भी 21,703.80 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। नोएडा फिल्म सिटी को बनाने की रेस में अक्षय कुमार से लेकर बोनी कपूर भी शामिल, इन 4 कंपनियों ने जीत ली बाजी। नोएडा एयरपोर्ट के पास नोएडा फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ कंपनियों ने बिडिंग भी की थी। अब इंटरनेशनल फिल्म सिटी बनाने के लिए इनमें से 4 कंपनियों ने फाइनेंशियल इवैल्यूएशन का आखिरी राउंड क्वालिफाई कर लिया है। इनमें से एक अक्षय कुमार की भी कंपनी शामिल है। इसके अलावा एसटी सीरीज और बोनी कपूर की कंपनी बेव्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी के अलावा केसी बोकाडिया, लायंस फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड की भी कंपनियां शामिल हैं। शीना बोरा मर्डर केस का एक पन्ना खोलेगी द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी, बरीड ट्रुथ सीरीज 4 पार्ट में होगी रिलीज। शीना बोरा हत्या के एक पन्ने खोलेगी द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी, बरीड ट्रुथ सीरीज 4 पार्ट में होगी रिलीज। ये डॉक्यूमेंट्री सनसनीखेज पारिवारिक रहस्यों, गहरे रिश्तों, दबे हुए सीक्रेट्स और लाखों डॉलर रुपयों का पता लगाती है। सीरीज में इंद्राणी मुखर्जी, उनके बच्चों विधि मुखर्जी और मिखाइल बोरा, अनुभवी पत्रकारों और वकीलों को दिखाया गया है। अमिताभ बच्चन को फेस मैपिंग टूल से लग रहा है डर, कहा भविष्य में मुझे नहीं, मेरे एआई को बुलाया जाएगा। अमिताभ बच्चन ने एआई के गलत इस्तेमाल को लेकर जाहिर किया अपना डर। उन्होंने कहा कि इस टूल की मदद से लोग फेस मैपिंग करके अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो बोले कि भविष्य में ऐसा समय भी आएगा जब उनकी जगह उनके एआई को बुलाया जाएगा।